मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सूद मुफर्रत और सूद मुरक्कब। कई तुलबा इस टॉपिक के सवालात को हल करने से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आज हम कुछ ऐसे शॉर्टकट्स लेकर आए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर इसको इस्तेमाल कर सके। ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आप बिल्कुल ही कम वक्त में बड़े से बड़े सवालात को चंद सेकंड में आप हल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो लीजिए, ये रहा आपका वीडियो। सबसे पहले देखिए आप सूद मुफर्रत, सूद मुरक्कब यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि सूद मुफर्रत होता क्या है। देखिए आप, हम जनरली पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सूद जो फीसद के हिसाब से फी साल या माह में अदा करने के लिए तय किया जाता है, सूद मुफर्रत कहलाता है। उसके लिए एक आसान सा छोटा ज़ाब्ता है I = PTR/100, जहाँ पर हम सब आदात के बारे में यानी ये जो PTRI इस्तेमाल किएंगे क्या है जानेंगे। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले I यानी सूद है, इंटरेस्ट है, P है, P मतलब असल दर, खर्च पर ली गई या दी गई रकम है। यहाँ पर P प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। T हमारा टाइम पीरियड है, मुद्दत है, और R शरह सूद है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक सूद मुफर्रत में कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता A मसावी है P - I यानी कुल ज़र मसावी होता है असल ज़र तफरीक सूद मुफर्रत। यहाँ पर देखिए, अगर कोई रकम सूद मुफर्रत में T साल में X मरतबा या X गुना हो जाती है तब शरह सूद R% होगा। यानी इस तरह के अगर कोई सवालात पूछे तो हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि R% मसावी है 100 × X - 1/T। यानी आपको एक मिसाल के तौर पर एक सवाल मैं कहूँगा, अगर कोई रकम यानी 500 रुपये 2 साल में दोगुना हो जाते हैं तब शरह सूद क्या होगा, तो हम इस ज़ाब्ते का इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है सूद मुरक्कब। सबसे सूद पर सूद, यहाँ पर हम आसान तौर पर ये कह सकते हैं कि सूद मुरक्कब यहाँ पर सूद पर सूद या सूद दर सूद या ऐसा सूद जो मुकर्रर वक्त के बाद असल दर में जमा किया जाता है और आइंदा सा मुद्दत के लिए सूद और असल दर को कुल ज़र मानते हैं, इस पर सूद लगाया जाता है। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है, इसको सूद मुरक्कब कहते हैं। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। जैसे कि आप 100 रुपये 1 साल के लिए ले लिए, आपको अगर उसका इंटरेस्ट 1 साल के बाद 10 रुपये हुआ तो नेक्स्ट ईयर अगर वो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो 100 रुपये और 10 रुपये मिलाकर यानी अगले साल के लिए आपको 110 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगर वो साल का इंटरेस्ट 11 रुपये हो गया समझो मिसाल के तौर पर, तो वो और तीसरे साल के लिए 110 और 11 यानी 121 रुपयों पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी यहाँ पर एक मुकर्ररा तयशुदा मुद्दत के बाद सूद को असल दर में जमा किया जाता है और उस पर भी सूद इस्तेमाल किया जाता है। यानी सूद दर सूद, ये जो आजकल जो फाइनेंस कंपनीज होते हैं ये इसी तरह का सूद इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इसके लिए एक छोटा सा अहम ज़ाब्ता है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट A - P, और यहाँ पर एक यानी कुल ज़र मालूम करने का कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़ाब्ता है A मसावी P ब्रैकेट 1 + R/100 होल पावर n। यहाँ पर A कुल ज़र, P असल ज़र यानी खर्च पर ली गई या दी गई रकम है, और n मुद्दत यानी नंबर ऑफ ईयर्स है, और R शरह सूद है। तो चलो हम इन ज़ाब्तों का कहाँ पर कैसे इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। सबसे पहले मुद्दत जिसके बाद सूद असल दर में जमा किया जाता है मुद्दत तबादला कहते हैं। जब सूद छमाही महसूब किया जाए यानी मुद्दत तबादला कहते हैं। अब समझो कि बैंक एक्चुअली 3 मंथ्स पर मुद्दत तबादला करते हैं, तब 1 साल में मुद्दत तबादला 2 मरतबा होती है। जैसे कि अगर 6 माही है तो मुद्दत तबादला 2 होगी, हर मुद्दत 6 माह की होगी। इन हिसाबात में सूद की शरह का निस्फ होगा
और वो मुद्दत जिसके लिए सूद मुरक्कब महसूब किया जाता हो कर्ज की मुद्दत की सालों की दुगनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटी मिसाल ले लें, एक बैंक हर 3 महीने में मुद्दत तबादला रखता है, तो साल में मुद्दत तबादला 4 मरतबा हुई। यहाँ पर देखिए, जरूरत पर खर्च ली गई या दी गई रकम को हम असल दर कहते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पी से जाहिर करते हैं। महाजन को हासिल किर्दा रकम के अलावा जायद दी जाने वाली रकम, अगर हम किसी के पास से कुछ रुपये लिए थे, उसके बाद उसको वापसी जब कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दे रहे, तो वो जो ऐड की हुई रकम है वो सूद कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं किसी के पास से 100 रुपये लिया, 1 साल के बाद आपको 110 रुपये उसको वापस कर रहा हूं, तो ये 100 रुपये जो है वो असल दर है, और जो 10 रुपये है वो जो रकम है वो सूद कहलाएगी। कुल रकम जो महाजन को माहदे के अख्तिताम पर अदा की जाती है, मतलब कि कुल दर कहलाता है इसको। कैसे कुल दर? जैसे कि अगर मैं 100 रुपये लिया, 10 रुपये उसका इंटरेस्ट हुआ यानी सूद हुआ, तो हम 110 रुपये, यहाँ पर 110 क्या कहलाएगा? कुल दर। 100 रुपये असल दर, 10 सूद कहलाएगा। महाजन और मखरूज के दरमियान सूद के महसूब करने के माहदे को कहते हैं शरा सूद, यानी दोनों के दरमियान में कोई माहिदा होता है कि मैं इतने इंटरेस्ट पर दूंगा, इतने परसेंट पर दूंगा, इतने फीसद पर दूंगा, 2%, 4%। तो वो जो आजकल जो फाइनेंस कंपनीज देते हैं वो तकरीबन 11-12 के हिसाब से देते हैं। अगर किसी चीज की कीमत में सालाना कुछ फीसद कमी, गिरावट, नुकसान के सवालात में शरह सूद को मनफी ले लें। हम डायरेक्ट ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कमी का सवाल दिया या गिरावट का दिया या नुकसान का दिया, तो हम डायरेक्ट सिर्फ ज़ाब्ते में शरह सूद जहां पर होगा वहां पर माइनस ले लें, यानी आर की कीमत को माइनस मिले, तो हम आसानी से हम जवाब हासिल कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, हम एक सवाल पहले हल कर लेते हैं, समझेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला हमारा एक सवाल है, 8,250 रुपये रकम पर 3 साल के लिए 8% शरह सूद फी साल से सूद होगा। यानी एक आदमी 8,250 रुपये 3 साल के लिए 8% शरह सूद फी साल, यानी हर साल को 8 रुपये यहाँ पर 100 रुपये पर लिए जाएंगे, तो कितना सूद होगा? यहाँ पर सूद मुफर्रद मालूम करना है हमको। देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहले पी यानी 8,250 रुपये असल दर है, टी यानी हमारा जो टाइम है वो 3 साल का है, और आर यानी हमारा जो शरह फीसद है वो 8 है। हम जानते हैं कि ज़ाब्ता हमारा आई यानी PTR/100, यहाँ पर आई इंटरेस्ट है, पी यानी पी को देखिए आप 8,250 ज़रब टी 3 साल और आर शरह सूद 8। जब हम इसको कैलकुलेशन से कैंसिल करते हैं तो हमको 1,980 रुपये हासिल होगा। तो ये जो है सब आपका सूद कहलाएगा। चलो देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है, रकम 6,360 रुपये कितनी शरह सूद से 1 साल के लिए 2/1/2 साल के अख्तिताम पर सूद 1,378 रुपये होगा। यहाँ पर रकम 6,360 रुपये दी गई है, कितनी शरह सूद वो नहीं देगी, बल्कि 1.5 साल में इतना सूद होगा, तो हमको उसकी शरह सूद मालूम करना। तो सबसे पहले क्या दिया उन्हें लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पी यानी असल दर 6,360, आर शरह सूद जो हमको मालूम करना, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क की अलामत लिख लेते हैं। टी यानी टाइम पीरियड है यहाँ पर 2.5 साल का, यानी अगर हम ये मुरक्कब कसर में दिया गया है। एक और टॉपिक आपको आने वाला है मुरक्कब कसर का, जब आप समझेंगे कि मुरक्कब कसर को हम गैर वाजिब कसर में किस तरह तब्दील करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। 2 दूनी 4 और ये 1 अगर मिलाएंगे तो 5/2 आएगा। और आई यानी ये इंटरेस्ट है 1,378 रुपये। यहाँ पर आई मसावी PTR/100। अगर हम इस फार्मूले को इस तरह लिख लें, यानी पी इधर लिखें, ज़रब यानी PTR ऑलरेडी ज़रब में है, तो हम इस तरह ऊपर लिख सकते हैं PRT/100। यहाँ पर देखिए आई तो जैसा का वैसा 1,378, पी 6,360, आर जैसा का वैसा बटा हुआ 100, और यहाँ पर टी यानी 5/2 हम जैसे कि यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर आर हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए क्योंकि आर को ही हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर हम देखें, ये 1,360, 1,378 जैसे का वैसा, फिर ये 2 ज़रबे चलपे में यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये 100 भी ज़रबे चलपे में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो होगा,
यहाँ पर 6360 और ये 5 नीचे होगा और ये मसावी आर। अगर हम इसको पूरी तरह कैलकुलेशन करें तो 26/3 और अगर फिर तकसीम करें तो 8.2/3% आएगा। ये हमारा शरह सूद है। एक और सवाल देखते हैं। कितनी मुद्दत में रकम 12,600 रुपये 9% शरह सूद मुफर्रद फी साल पर 15,624 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर देखिए असल दर दिया, कुल दर दिया, शरह सूद दिया, लेकिन कितने साल है, टाइम पीरियड नहीं दिया। हम कैसे मालूम करें? यहाँ पर सबसे पहले क्या जो दिया वो लिखें, पी यानी 12,600, आर 9%, ए यानी कुल दर 15,624 और टी जो हमको मालूम करना है। जैसे कि हम जानते हैं आई मालूम करने के लिए ए माइनस पी। ए यहाँ पर कुल दर 15,624 तफरीक 12,600, ये हमारा असल दर है। अगर हम दोनों को तफरीक करें तो 3,024 हासिल होगा। यहाँ पर आई का ज़ाब्ता हम जैसे कि जानते हैं PTR/100 बहुत ही सिंपल है। आई यहाँ पर कितना है इंटरेस्ट, जैसे कि हम अभी हासिल किए हैं 3,024, पी 12,600। हम यहाँ पर गौर करें 12,600 ही लेंगे, 15,624 नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमको पी यानी असल दर है। फिर टी जो मालूम करना है और टी यानी आर यानी हमारा शरह फीसद 9/100 है। अभी हम इसको थोड़ा सा ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल करते हैं तो 126 बचेगा, टी इंटू 9। फिर और ये टी जैसे का वैसा रखेंगे, 126 को सर पे चल पाई और 9 को सर पे चल पाई के जरिए नीचे लेंगे। फिर हम कैलकुलेशन इसको कैंसिलेशन करेंगे। जैसे कि आप पहाड़े जानते हैं, आप लोग बहुत परफेक्ट है पहाड़ों में, तो 3/3 और फिर उसको तकसीम करेंगे तो 2 से ही 2/3 यानी जो मुद्दत थी 2 साल 8 माह की थी। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही और शॉर्टकट्स के साथ अच्छे वीडियो आप हासिल कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।